हेलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दीजिए। 10 लक्षण धर्म अर्थात ऐसा धर्म जो है तो वास्तव में एक ही, परंतु 10 लक्षणों का भेद करके उसके स्वरूप को समझाया जाता है। वे 10 लक्षण रूप धर्म चारित्र गुण की पर्याय हैं। चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, सम्यक चारित्र रूप पर्याय हैं। और वह सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही प्रकट हो सकता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। उत्तम क्षमा के विषय में आपने अभी विस्तार से स्वाध्याय किया। हम उस विषय से आगे चलेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, इस ग्रंथ के आधार से 7वें अधिकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। इस प्रकरण की चर्चा हम यहाँ करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के बारे में आप जानते ही हैं। जिस ग्रंथ के बारे में यह कहा जाता है कि यह अपूर्ण होकर भी अपूर्व ग्रंथ है, और इसके रचयिता पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, जिनके ज्ञान के विस्तार के कारण, जिनकी विचक्षणता के कारण और अल्प आयु में उनके द्वारा जो जिनवाणी की सेवा का कार्य हुआ, ग्रंथों की टीकाएं लिखी गईं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई, इन कारणों से जिन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब के थे तो गृहस्थ विद्वान, लेकिन कार्य तो आचार्य देवों की तरह ही जिन्होंने किया है। तो ऐसे अद्भुत विचक्षणता के धारी पंडित जी साहब और उनका यह अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ से मैं स्वयं भी बहुत प्रभावित हूँ, और जिस अधिकार की चर्चा हम करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री को भी यह अधिकार अत्यंत प्रिय था। और बहुत सारे लोगों को एक बात पता होगी, कुछ नए लोगों को शायद ना पता हो, तो मैं आपको बताऊं कि पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिलने की घटना तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन समय सार से भी पहले पूज्य गुरुदेव श्री को प्रथम बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्राप्त हुआ था। यद्यपि उन्होंने उस समय उसे कुछ पृष्ठों का अभ्यास करके छोड़ दिया था, और फिर बाद में पुनः जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला और गहनता से उसका अभ्यास किया, तो यह जो 7वां अधिकार है, इसका बेस थोड़ा जीरो कर दीजिए, इको और बेस दोनों जीरो कर दीजिए, कि जब उनको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला और अभ्यास किया और ये 7वां अधिकार पढ़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुदेव इस अधिकार पर रीझ गए। क्यों? क्योंकि इस अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? जैन मिथ्या दृष्टियों का।
जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, जो देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, जो जैन ग्रंथों का अभ्यास करते हैं और जो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियम संयम आदि का पालन करते हैं, अर्थात जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन करते हैं, ऐसे जीवों की भी सूक्ष्म भूल के कारण से उनको मिथ्यात्व बाकी रह जाता है। वो क्या कारण है जिनके वजह से मिथ्यात्व है और उसे दूर करने का उपाय क्या है, इसकी चर्चा यहाँ पर है। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की ये विशेषता है, जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चों को थियरी पढ़ाई जाती है, सिद्धांत समझाए जाते हैं और फिर बाद में कुछ अंश तक उनका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। एक शब्द होता है ना प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि वो जो बातें जो सिद्धांत आपने सीखी हैं उनको अपने जीवन में कैसे उतारें, उसको अपने जीवन में कैसे लागू करें। वैसे ही जितना भी सिद्धांत हम जिनागम में पढ़ते हैं, पंडित टोडरमल जी साहब ने उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बताया है कि वो हमारे श्रद्धान पर, हमारे परिणामों पर और हमारी क्रिया पर वो सिद्धांत लागू कैसे हो। और साथ ही एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि हमारे अर्थात अनादि काल के विपरीत अभ्यास वाले अज्ञानी जीव के किस प्रकार से अभिप्राय में छुपी हुई वासना प्रकट नहीं हो पाती है, कहाँ हमारे अभिप्राय में सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं, हमारी मान्यताएं किस प्रकार से जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों से मेल नहीं खाती हैं, और हमें ये भ्रम भी बना रहता है कि नहीं हम तो सही मार्ग पर हैं, और उस कारण से इस जीव का मिथ्यात्व टूटता नहीं है, घटता नहीं है, उसका अभाव नहीं होता। तो वे कारण कौन से हैं, वे अभिप्राय की भूलें कौन सी हैं और उन्हें कैसे दूर करना, उसकी चर्चा यहाँ पर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 248 नंबर का पृष्ठ है, 7वां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। आपके सामने आ गया है, आ जाएगा। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब देखिए इसमें जो शब्द का प्रयोग है और यह जो प्रकरण है, ये अपने आप में अनूठा प्रकरण है। ये आपको अन्य ग्रंथों में मिलना दुर्लभ है। एक तो मिथ्या दृष्टि, और वह कैसा मिथ्या दृष्टि है, उसकी कौन सी विशेषता बता रहे हैं, उसके आग्रह किस प्रकार के हैं, वो किस प्रकार से एकांत से वस्तु का विचार करता है, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण से पूर्व आप सभी स्वाध्याय करने वाले साधर्मी जन ये जानते हैं कि 7वें अधिकार में पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा है, फिर उसके बाद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा है, और फिर ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। उभयाभासी, इसमें दो शब्द हैं, उभय और आभास। उभय आभासी मिथ्या दृष्टि, और उभय अर्थात दो, उभय अर्थात दोनों। और यहाँ किन दोनों की बात चल रही है कि प्रकरण के आधार से जहाँ निश्चय आभास की चर्चा की है और व्यवहार आभास की चर्चा की है, अब यहाँ पर उन दोनों के आभास को रखने वाला जीव, उभय अर्थात निश्चय एवं व्यवहार,
और आभास मतलब क्या होता है? आभास शब्द का अर्थ क्या है? आभास अर्थात सत्य वस्तु की प्राप्ति तो नहीं होना, लेकिन ऐसा भ्रम होना कि हमें प्राप्त हो गई। हम लौकिक वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैंने अभी उनको यहां पर देखा। अब थे तो नहीं, पक्का तो नहीं पता है, लेकिन आभास हुआ। तो आभास शब्द का सरलता से समझा रहा हूं आपको। आभास मतलब क्या होता है? भ्रम। आभास मतलब क्या है? जैसी वस्तु है वैसी पकड़ में नहीं आना, लेकिन फिर भी ऐसा लगना कि हमको पकड़ में आ गई है। आपको समझ में? आभास मतलब भ्रम तो है, लेकिन भ्रम के साथ में क्या विश्वास है कि हमको बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। जो सत्य बात है वो हमें पता चल गई है, ऐसा जो भ्रम है उसका नाम आभास। तो कहते हैं यहां ये जो जीव है, ये जीव कौन सा जीव है? ये कोई इन जीवों की कोई प्रजाति अलग से नहीं है। ये कौन से देश में पाए जाते हैं? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, कि जहां निश्चयाभासी हैं, जहां व्यवहाराभासी हैं, वहीं उभयाभासी हैं। एक बात और समझने की है कि देखिए, जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, जब तक इसको अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक निश्चय संबंधी भी उसका श्रद्धान सही नहीं है और व्यवहार संबंधी भी उसका श्रद्धान सही नहीं है ना। तो आभास तो उसको निश्चय और व्यवहार दोनों संबंधी चलता ही है। यहां तो जो चर्चा है वो चर्चा ऐसी है कि निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा जब प्रारंभ में आई तो वहां निश्चय नय का जो स्वरूप है, निश्चय नय से वस्तु का जो स्वरूप जिनवाणी में बताया गया, उसको जैसा है वैसा ना समझकर अपनी कल्पना के आधार से निर्णय करना, उसका नाम निश्चयाभास का। और उसी प्रकार जैसा व्यवहार का स्वरूप है, उसे वैसा ना जानकर अपनी मति कल्पना से उसका निर्णय करना, उसका नाम व्यवहाराभास कहा है। तो निश्चयाभास और व्यवहाराभास का प्रकरण पढ़ने पर, जैसे निश्चयाभास में क्या कहा, उदाहरण के तौर पर, कि मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध हूं, मैं तो वर्तमान में ही प्रत्यक्ष केवल ज्ञान आदि सहित हूं, है ना। तो अब जिनवाणी में ये बात आती है कि जो अपना आत्म स्वभाव है वह सिद्ध भगवान के समान शुद्ध ही है, और आत्मा में प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, सर्वज्ञत्व इत्यादि शक्तियां हैं। तो इनका वर्णन पढ़कर यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं करता, अपनी कल्पना से स्वीकार कर लेता है कि मुझे तो वर्तमान में ही केवल ज्ञान प्रकट है, मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध के समान शुद्ध हूं। तो इस प्रकार से अपेक्षा को यथार्थ रूप से नहीं समझने के कारण उस जीव का निश्चय संबंधी जो श्रद्धान है वो वास्तव में सच्चा नहीं है, परंतु निश्चय का आभास है। ठीक है। उस निश्चयाभासी जीव को इस सर्व प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो व्यर्थ मालूम पड़ती हैं, और उनके प्रयोजन को जाने बिना उन्हें छोड़ देता है, और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसका भी परिचय सच्चा नहीं है। तो स्वभाव भी प्राप्त नहीं होता, शुभ भाव रूप क्रियाओं को छोड़ देता है और वास्तव में अशुभ में जाकर के ठहरता है। ऐसे जीव को निश्चयाभासी कहा। फिर दूसरा व्यवहाराभासी जीव है कि उसको निश्चय के द्वारा बताया जाने वाला जो स्वरूप है वो उसको व्यर्थ लगता है। जैसे निश्चयाभासी को शुभ भाव रूप क्रियाएं व्यर्थ लगती हैं। बहुत, चूंकि वो प्रकरण में अभी यहां ले नहीं रहा हूं,
इसलिए उसके विस्तार में नहीं जा रहा, सिर्फ हल्की सी एक भूमिका आपको ख्याल में आ जाए। और व्यवहाराभासी जो जीव है उसको अपने स्वरूप की बात नहीं सुहाती, उसको ये निर्णय नहीं हो पाता कि सुख जो है वो आत्मा में है, उसको ये बात श्रद्धा में नहीं बैठती कि मैं शुद्ध हूं, और वो क्रियाओं के माध्यम से अपने प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता है। तो उसका जो व्यवहार संबंधी श्रद्धान है वो भी सच्चा नहीं है, उसको व्यवहार का आभास है। अब जब ये दो प्रकरण पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो निश्चयाभासी जीव है उसको व्यवहार का आभास कैसे हो सकता है, और जो व्यवहाराभासी जीव है उसको निश्चय का आभास कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं, ये दोनों अभिप्राय। लेकिन पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने इस जीव के अभिप्राय में छुपी हुई ऐसी भूलों को ढूंढ निकाला है। उन्होंने बताया कि ऐसा भी संभव है कि एक जीव को निश्चय संबंधी भी आभास हो और उसी जीव को व्यवहार संबंधी भी आभास हो, अर्थात दोनों ही प्रकार की उसकी मान्यता वे विपरीत हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों संबंधी मान्यता विपरीत है, ऐसे जीव को यहाँ पर उभयाभासी, उभय अर्थात निश्चय और व्यवहार, और आभासी अर्थात दोनों संबंधी भ्रम को पालने वाला। निश्चय संबंधी भी भ्रम है और व्यवहार संबंधी भी भ्रम है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब इस प्रकरण को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि अधिकतर जीव इस श्रेणी के अंदर आ जाते हैं कि जिन्हें निश्चय का और व्यवहार का दोनों का शाब्दिक ज्ञान होने पर भी, आगम से परिभाषाएं पढ़ी होने पर भी, और अपने क्षयोपशम में उन परिभाषाओं को, स्वरूप को धारण करने पर भी वास्तव में निश्चय और व्यवहार दोनों का ही यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता है। तो ऐसे जीवों को यहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहा है। जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा आपको ख्याल में आएगा। मैं पंक्ति यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। क्या कहा? अब जो जीव निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का आलंबन लेते हैं, दोनों नयों का नहीं, दोनों नयों के आभास का आलंबन लेते हैं। क्या कहा? नए नहीं, दोनों नयों के आभास का आलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। अब वो कैसे लेते हैं आलंबन, एक एक बिंदु यहां पर हम चर्चा करेंगे। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। देखिए कहाँ से प्रारंभ हो रहा है विषय, कि जीवों की मान्यता क्या होती है कि जिन मत में अर्थात जिनवाणी में दोनों नयों का उपदेश है। मैं आप सभी श्रोताओं को हृदय से ये बात कहता हूं कि जो 7वां अधिकार है ना, इस 7वें अधिकार का अभ्यास अपने जीवन में एक बार निरंतर चलना चाहिए। एक बार मतलब पूरे जीवन में एक बार नहीं कर रहा हूं। जैसे गुरुदेव अनेक विषयों पर स्वाध्याय करते थे, कराते थे, लेकिन समय सार पर 19 बार प्रवचन किए ना,
कि एक बार तो दिन में समय सार चलेगा ही, ऐसे ही एक बार अपने स्वाध्याय में समय सार चलाइए और एक बार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाइए और उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये 7वां अधिकार चलाइए और ये खत्म हो जाए तो फिर से पढ़िए, फिर से खत्म हो जाए फिर से पढ़िए। आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको ये अनुभव होगा कि हमारे अभिप्राय की भूलें दूर हो रही हैं। बहुत आवश्यक प्रकरण है ये। प्रकरण में साल में 2 बार 3 बार स्वाध्याय में लेता ही हूं। अभी मैंने अष्टानिका में भी यही प्रकरण लिया था, लेकिन जो श्रोता हैं, साधर्मी हैं, वो फीडबैक देते हैं, वो कहते हैं पंडित जी ये फिर से लेना है एक बार। तो मुझे भी ऐसा विचार आता है कि जिससे जीवों का हमारा हित हो वो प्रकरण लेना चाहिए। देखिए जिनागम में विषय तो बहुत हैं, हम अलग अलग विषय को चलाते रहें तो जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन विषय पूरे नहीं होंगे, है ना। ये तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि सर्वार सिद्धि में देव जो हैं वो 33 सागर तक उसकी चर्चा करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। तो विषय तो अगाध है, तो हमें कौन सा विषय पढ़ना। तो मैं ये कहता हूं कि पहले ये निर्णय करना कि मैं मोक्ष मार्ग में कहाँ खड़ा हूं, मेरी स्थिति क्या है। अन्य की स्थिति का विचार नहीं करना, अपनी स्थिति का विचार करना। मैं कहाँ पर खड़ा हूं और मैं जहाँ खड़ा हूं वहां से, वहां में कितने समय से खड़ा हूं, वहां से मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ पा रहा हूं या नहीं बढ़ पा रहा हूं। बढ़ रहा हूं तो कितनी गति से आगे बढ़ रहा हूं। जिस गति से बढ़ रहा हूं उस गति से मुझे कितने काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए। एक तरफ हम जिनवाणी में हमने ये सिद्धांत पढ़ा, कर्णानुयोग का अकाट्य सिद्धांत, कि 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं। इस जगत में जीव कितने हैं, अनंत। उन अनंत जीवों में से 6 महीने और 8 समय के लंबे काल में सिर्फ और सिर्फ 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अपने को ये विचार करना है उन 608 में हमारा नंबर कब आएगा, और वो नंबर आए उसके लिए विधि क्या है। इंदौर में IIM है क्या, युवा लोग होंगे उनको पता होगा, सबको ही पता होगा। IIM है, IIM इंदौर। एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। तो जितने पढ़ने वाले छात्र हैं और जितने माता पिता जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करें, उन सबको सारी प्रक्रिया पता है और बार बार उसमें प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं और उसके लिए जितनी फीस चाहिए उसे एकत्रित करते हैं। और बच्चों को 9वीं 10वीं कक्षा से ही प्रेशर किया जाता है कि बेटा यदि IIM में जाना है तो ऐसे घूमते फिरते खाते पीते मजे करते हुए नहीं जा पाओगे। अभी से अभ्यास करो, अभी से अभ्यास करो। बाहर नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। तो बच्चे भी थक जाते हैं, कितनी पढ़ाई करें, कि नहीं और पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो, कि बहुत हो गई, कि नहीं और पढ़ाई करो। होता है ना। फिर भी कितनों को प्रवेश मिल पाता है। 15, 20, 50, 100 कितनी सीट होती हैं, और एप्लीकेंट कितने होते हैं। 10,000 अप्लाई करते हैं और 50 को एडमिशन मिलता है। लेकिन वो 10,000 हार नहीं मानते, अगले साल फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, है ना। 10,000 में से 50 बच्चों को लिया जाना हो तो प्रपोर्शन क्या है, और अनंत में से 608 को लिया जाना हो
तो प्रपोर्शन क्या है? अरे सच बताऊं, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी बोर्ड की एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए जिस ईमानदारी से पूरे वर्ष भर प्रयत्न करता है ना, उतनी ईमानदारी से इस पूरे मनुष्य भव में हमने अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष भी मेहनत नहीं की। तो यदि की होती तो मिल जाता। तो अपने को ये निर्णय करना है। मैं कहता हूं ये जो दशलक्षण पर्व है ना, इस पर्व की सार्थकता में तब स्वीकार करूंगा कि जब कम से कम ये निर्णय हो जाए कि मुझे करना क्या है और मैं मोक्ष मार्ग में मैं किस स्थान पर खड़ा हूं और यहां से आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर ये निर्णय नहीं है, अगर दिशा में पता नहीं है, तो कितना भी प्रयत्न करें कार्य नहीं होगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब कि जीवों के अंतरंग का अभिप्राय यह है कि जिनवाणी के अंदर में 2 नए कहे हैं, निश्चय और व्यवहार। ये दोनों नए जिनवाणी में कहे हैं ना, तो ये दोनों नए जिनवाणी में कहे हैं, इसीलिए हमको इन दोनों नयों को बराबर स्वीकार करना चाहिए। क्या कि निश्चय नहीं की बात है तो वो भी हमें स्वीकार है, और व्यवहार नहीं की बात है तो वो भी हमें स्वीकार है। क्यों? क्योंकि दोनों नयों का वर्णन जिनवाणी के अंदर है। तो जैसे जैसे वहां वर्णन है वैसे वैसे उनको अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर, ऐसा विचार कर। अब कहते हैं क्या भूल करते हैं? भूल क्या करते हैं? तो कहते हैं केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं। निश्चय अंगीकार किया, लेकिन कैसा? कि यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं किया निश्चय के। तो क्या किया कि निश्चयाभासियों का जो कथन किया था पूर्व में, इसी प्रकरण में निश्चयाभासियों का जो प्रकरण है उसमें जैसा वर्णन किया है उस निश्चयाभासी के विपरीत अभिप्राय का, तो कहते हैं उस प्रकार से तो निश्चय का निर्णय करते हैं। किसके समान? निश्चयाभासी के समान। और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। निश्चय को भी अंगीकार किया, व्यवहार को भी अंगीकार किया, दोनों का वर्णन जिनवाणी में है, इसीलिए हम दोनों को स्वीकार करते हैं। तो फिर हमारी भूल क्या है? तो कहते हैं भूल यह है कि निश्चय को सच्चा नहीं जाना, निश्चयाभासी के समान भ्रमरूप निर्णय किया, और व्यवहार को भी सच्चा नहीं जाना, व्यवहाराभासी के समान व्यवहार का भी अयथार्थ स्वीकार किया। तो इसीलिए उस जीव को दोनों ही प्रकार की भूल है, निश्चय की और व्यवहार की, दोनों की सच्ची समझ अभी उसको प्रकट हुई नहीं है। इसीलिए ऐसे जीव का नाम क्या है? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। देखिए सामान्य रूप से हमको क्या लगता है कि 2 प्रकार का विभाजन है। ये निश्चय और व्यवहार का जो विभाजन है समाज के अंदर, ये 2 प्रकार से है कि ये निश्चय वाले लोग हैं और ये व्यवहार वाले लोग हैं। तो व्यवहार वाले लोग समझते हैं कि चूंकि हम व्यवहार वाले हैं तो पूजा पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब हमारा काम है, और ये जो निश्चय वाले होते हैं ना, ये सब तो कुछ करते नहीं हैं, और ये तो सिर्फ आत्मा की बात करते हैं, इसीलिए ये निश्चय वाले हैं। ये व्यवहार, अपने आप को जो व्यवहार वाले मानते हैं उनकी ये निश्चय वालों के प्रति मान्यता है, और निश्चय वाले भी कम नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि देखो हम तो मुमुक्षु हैं, इसीलिए ये जो क्रियाकांड है ये सब व्यर्थ है हमारे लिए, और ये जो आत्मा की बात हम सुनते हैं, सुनाते हैं, करते हैं, ये ही वास्तव में सच्चा मार्ग है।
और इसीलिए हम निश्चय वाले हैं। समझ में आया? तो ये ऐसा जो निश्चय व्यवहार कि आत्मा की बात करना, 6 द्रव्य 7 तत्व की बात करना, ये निश्चय वालों का काम है। और व्रत पाठ पूजा करना ये व्यवहार वालों का काम है। ऐसा ये जो भेद हमने बना रखा है, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है, ये मेरा प्रश्न है। निश्चय और व्यवहार की जो परिभाषा और जो स्वरूप हम समझते हैं, ऐसा स्वरूप तो जिनवाणी में निश्चय व्यवहार का कहीं है ही नहीं। ये निश्चय वालों का मंदिर, ये व्यवहार वालों का मंदिर, ये निश्चय वालों का मोहल्ला, ये व्यवहार वालों का मोहल्ला, ऐसा हो सकता है क्या? ये जो हमारा 2.5 द्वीप है, ये निश्चय वालों का मंदिर है कि व्यवहार वालों का? कि साहब सुबह 2 घंटा बराबर पूजा भी चल रही है और बाद में फिर स्वाध्याय भी चल रहा है, सुबह दोपहर शाम। तो ये ना निश्चय वालों का है ना व्यवहार वालों का, दोनों का है। जो सिर्फ विधान कराए 4 घंटे और स्वाध्याय ना रखे, वो व्यवहार वालों का मंदिर, और जो स्वाध्याय को प्रमुखता दे, वो निश्चय वालों का मंदिर। और यहाँ पे दोनों ही हो रहे हैं, तो क्या उभयाभासियों का मंदिर है? देखो, ना निश्चय का स्वरूप ऐसा है, ना व्यवहार का स्वरूप ऐसा है, और ना उभयाभास का स्वरूप ऐसा है। ये तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिनवाणी के आधार के बिना, ग्रंथों में से कोई विषय को ढूंढे बिना, निश्चय और व्यवहार संबंधी इतनी विपरीतता समाज में चलती है, इतनी विपरीतता समाज में चलती है कि उसके कारण से कषाय होना, कषाय के कारण से विभाजन होना, विभाजन के कारण से आकुलता होना, ये सब तो मंजूर है, लेकिन सत्य स्वरूप समझना नहीं चाहते। ना तो निश्चय का स्वरूप ऐसा है जैसा हम समझते हैं, ना व्यवहार का स्वरूप ऐसा है जैसा हम समझते हैं, और इसीलिए आज तक हमारे मिथ्यात्व का अभाव होकर के सम्यक्त्व प्रकट नहीं हुआ। यदि स्वाध्याय करने वाले जीव ऐसा समझते हैं कि हम निश्चय वाले हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस अपेक्षा से आप अपने आप को निश्चय वाला कह रहे हो, पूजा करने वाला अपने आप को व्यवहार वाला कह रहा है, वास्तव में उस अपेक्षा से पूजा और स्वाध्याय ये तो दोनों एक ही श्रेणी में है। अगर पूजा करने वाला व्यवहार वाला है तो स्वाध्याय करने वाला भी व्यवहार वाला ही कहलाएगा, वो निश्चय वाला नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पूजा एक शुभ भाव रूप क्रिया है, उसी प्रकार से स्वाध्याय भी एक शुभ भाव रूप क्रिया है। इसीलिए इन क्रियाओं में भेद करके एक को व्यवहार रूप मान लिया और एक को निश्चय रूप मान लिया। ये निश्चय और व्यवहार संबंधी बड़ी गहन भूल है। इस प्रकार का निश्चय और व्यवहार का स्वरूप नहीं है। तो यदि हमारे हृदय के किसी कोने में ऐसी परिभाषाएं बैठी हुई हों, तो उन भूलों को यहाँ पे पंडित जी साहब के मार्गदर्शन में मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि वो एक एक भूल निकालेंगे, एक एक पैराग्राफ में एक एक अभिप्राय की भूल बताएंगे। उन भूलों को हमें यहीं छोड़ के जाना है, अब यहाँ से घर लेके जाना नहीं है, है ना। तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात जिसको ना निश्चय ने का स्वरूप और ना व्यवहार ने का स्वरूप, दोनों के ही स्वरूप में जिसकी भूल है, दोनों का ही जिसे सच्चा निर्णय नहीं है, और भ्रम रूप दोनों को अंगीकार करता है। अंगीकार तो करता है, लेकिन कैसे अंगीकार करता है? भ्रम रूप अंगीकार करता है, जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उसका नाम उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं,
व्यवहाराभासी भी होते हैं, उभयाभासी भी होते हैं। ये तो प्रकरण को समझने की अपेक्षा से बात है कि किसी के अंतरंग में किसी अभिप्राय के प्रति आग्रह होता है और किसी को किसी अभिप्राय के प्रति आग्रह होता है। वो हमारा जो आग्रह है, जो आग्रह हमको ये स्यादवाद रूप जिन मत को स्वीकार नहीं करने देता है, उस आग्रह को दूर करने की बात है। वो आग्रह कौन से हैं, किस प्रकार हैं, निश्चय संबंधी और व्यवहार संबंधी, उसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया है। निश्चय और व्यवहार और उनके संबंधी भूल और उनका निराकरण, ये इस प्रकरण का सारांश है। आप सभी चूंकि 10 दिन तक बाहरी कार्यों से निवृत्त होकर के यहाँ आए हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यहाँ कल शाम के प्रवचन से पूर्व 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आप इसको पहले पढ़कर आएं। पढ़ कर के आएंगे तो हम उसको और अच्छे से विचार कर सकेंगे, स्वाध्याय कर सकेंगे। इस प्रकार से ये प्रकरण अपना चलेगा। अभी के लिए समय हो गया है, शेष चर्चा करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हो आत्मस्वरूप। अभी हम सभी आदरणीय पंडित जी, गायक जी, शास्त्री, मौलवी वालों के माध्यम से हमारे अंदर में जो भूल रह जाती है और वो भूल हमें भूल नहीं लगती है, उस भूल को निकालने का यहाँ प्रयास उभयाभासी प्रकरण के माध्यम से यहाँ हो रहा था। आगे कुछ गतिविधियाँ हमारी यहाँ पे होने वाली हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आज का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है आर यू लकी। इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा यहाँ पे होने वाला है। सुबह भी आपके बीच में हमने घोषणा करी थी वात्सल्य भोजन की, साधर्मी वात्सल्य भोजन की, तो उसी में हमारे बीच में एक नाम अभी हमारे बीच में आया है। आदरणीय श्रीमती चंद्रकांता जी, आनंद जी, नवीन जी, कविता जी, पाटनी परिवार इंदौर वालों के माध्यम से यहाँ पर एक टाइम के भोजन की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो सुबह मैंने आदरणीय लड्डू लाल जी साहब, अजय जी परिवार की घोषणा करी थी, तो उन्होंने वो एक टाइम नहीं पूरे दिन के भोजन के लिए हमें, संडे के पूरे दिन के भोजन के लिए हमें यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त कराई है।